हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सब प्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है बसंतकालीन नवरात्रि पर कीजिए गायत्री का लघु अनुष्ठान। ये शक्ति संचय का पर्व है। कल यानी 30 मार्च 2025 से शुरू हो रहा है कालयुक्त संवत्सर, और इस संवत्सर पर शुरू कीजिए गायत्री का लघु अनुष्ठान से साधना। 9 दिन का नवरात्रि, 10वें दिन हवन। एक दिन तिथि 6 होने के कारण इस बार रामनवमी जो है अगले रविवार को ही पड़ रहा है, अर्थात 6 अप्रैल को, यानी 8 दिन में ही आपको गायत्री का अनुष्ठान पूर्ण करके 9वें दिन यानी 7 अप्रैल को हवन करनी होगी। तो आज सुनिए कैसे करें गायत्री का लघु अनुष्ठान। शक्ति संचय का पर्व है यह नवरात्रि। वर्ष में 3 नवरात्रियां प्रधान हैं, कहीं कहीं 5, कहीं कहीं 3। सर्वाधिक 2 ही होती है, शारदीय नवरात्रि आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से 9वीं को और चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से 9वीं को बसंती नवरात्रि। लेकिन ग्रीष्मकालीन नवरात्रि भी लोग करते हैं, जिस शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से 9वीं तक और गंगा दशहरा यानी गायत्री जयंती को हवन करते हैं। 2 गुप्त नवरात्रियां हैं, फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से 9वीं और आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से 9वीं। इसे गुप्त नवरात्रियां कहते हैं। ये 5 नवरात्रि मानी जाती है, जिसमें 3 प्रधान नवरात्रि है, जिसमें 3 प्रधान आश्विन वाले, चैत्र वाले और जेठ वाले। तो जिनसे जो बने करें, तीनों बने तो सर्वोत्तम, नहीं तो 2 बने तो मध्यम, 1 बने तो सामान्य। करें तो जरूर, क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति संचय ही मानव जीवन का मूल उद्देश्य रहा है। धन का संचय छीन होता है, बल का संचय छीन होता है, किंतु आध्यात्मिक ऊर्जा का संचय कभी छीन नहीं होता है। बल शरीर का रोग आने पर यों ही रोगी व्यक्ति का बल समाप्त हो जाता है। धन दुर्व्यसन में या किसी कारणवश धन भी समाप्त हो जाता है, परंतु आध्यात्मिक ऊर्जा भी समाप्त होती है, परंतु इसका समापन सिर्फ पाप से ही होता है। जैसे रावण ने बहुत तप किया, किंतु पाप करके उसे क्षय कर दिया। शक्ति कोई भी संचित नहीं होती है, ये तो सत्य है। हर शक्ति का संचय होता है और हर शक्ति का क्षरण होता है। फिर भी अगर हम अपने आप को संयमित रखें तो आध्यात्मिक ऊर्जा बड़ा ही शक्तिशाली है। अन्य बलों से ये बल बहुत बड़ा है, और उसमें भी गायत्री मंत्र से की गई संचित ऊर्जा पारमाणविक शक्ति, परमाणु बम यानी एटम बम की शक्ति देता है। तो गायत्री के विषय में हर शास्त्र का अध्ययन कीजिए। सभी ने एक स्वर से, मुक्त स्वर से गायत्री की महिमा गाई है। अन्य देवी देवताओं में विरोध हो सकता है, किंतु गायत्री के प्रति किसी का विरोध नहीं। हर ऋषियों ने, हर मुनियों ने गायत्री की महिमा गान किया है। यहाँ तक कि हम देखते हैं सभी का अपना अपना गायत्री है। ब्रह्म गायत्री ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये ब्रह्म गायत्री है, मूल गायत्री है।
लेकिन ब्रह्मा जी भी गायत्री जपते थे। ब्रह्मा की गायत्री है ओम चतुर्मुखाय विद्महे हंसारूढ़ाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। नारायण की गायत्री है ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। शिव जी की गायत्री है ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। वहीं आइए तीनों देवियां की गायत्री है ओम ऐं वाग्दिव्ये विद्महे काम राजाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ये सरस्वती गायत्री है। लक्ष्मी गायत्री है ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पतन्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। दुर्गा का गायत्री है ओम गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। काली का गायत्री है ओम आद्याय विद्महे परमेश्वराय धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात्। बगलामुखी का गायत्री है ओम बगलामुख्ये च विद्महे अस्तमिन्ये च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। सूर्य नारायण की गायत्री है ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। हनुमान जी की गायत्री है ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात्। और कितना गिनाओ, हर देवता की अपनी अपनी गायत्री है। जिन देवता की अगर हम उन उपासना करें, अगर उनकी गायत्री से करें तो वो बहुत जल्द ही प्रसन्न होंगे, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा गायत्री छंदसाम हम, छंदों में मैं गायत्री हूँ। यानी जो 24 वर्णों में रचित मंत्र होता है उसे गायत्री छंद कहते हैं, गायत्री मंत्र कहते हैं। तो ये जो मैंने अभी सुनाया विभिन्न देवताओं की गायत्री 24 वर्णों में रचित मंत्र है, तो उससे गायत्री कहते हैं। चलिए हम बात करते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं मूल गायत्री पर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस गायत्री को किया तो समस्त देवता स्वतः प्रसन्न हो जाएंगे। अन्य गायत्री की भी महिमा कम नहीं, परंतु वो विशिष्ट देवताओं की है जिनका नाम उसमें वर्णित है, सिर्फ उनकी प्रसन्नता का। लेकिन इस ब्रह्म गायत्री से, ब्रह्म गायत्री के प्रत्येक वर्ण में अलग अलग देवता का निवास है। कहने का आशय हुआ कि समस्त देवता, गुरु, पितर, देव सब के सब इस गायत्री जपने से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए नवरात्रि पर हम कैसे करें गायत्री की लघु अनुष्ठान, इस विषय में हम चर्चा करते हैं। कल से नवरात्रि शुरू हो रहा है। नवरात्रि 9 रात्रियों का पर्व को नवरात्रि कहते हैं। तिथि का हानि वृद्धि होता रहता है। इस बार 8 दिनों में ही नवरात्रि संपन्न करना है। नवमी पड़ रहा है 8 दिन में ही, तो हम कैसे करें इसके विषय में जानें। जी हाँ, तो आइए शुरू करते हैं उपासना की पद्धति, जानकारी आपको। गायत्री का लघु अनुष्ठान। गायत्री का 3 अनुष्ठान होता है, पहले ही जानिए। 24,000 की 9 दिन में की जाने वाली साधना को लघु अनुष्ठान कहते हैं। 1.25 लाख जप की 40 दिन में की जाने वाली साधना को मध्यम अनुष्ठान कहते हैं। और 1 वर्ष में 24 लाख यानी 24 लाख गायत्री जपने वाली साधना को महापुरस्सरण कहते हैं, जो बड़ा अनुष्ठान है। कहते हैं महापुरस्सरण करने से गायत्री देवी शक्ति का प्रकाट्य होता है और दर्शन देती है। लेकिन लघु अनुष्ठान करने से पाप ताप संताप क्षय होता है। किसी की कामना की जो चाहत होती है वो कामना की प्राप्ति होती है। घर में वास्तु दोष की शांति होता है। धन धान सुख समृद्धि बढ़ता है। सभी तरह के शुभ ही शुभ होते हैं, अशुभ दोषों का निवारण होता है। अब आइए कैसे करें इस 24,000 की अनुष्ठान, तो सुनिए। सबसे पहले आप स्नान कर लीजिए। स्नान करके नवीन वस्त्र धारण कर लीजिए। नवीन जगोपवीत धारण कर लीजिए। हाथों में कलावा में यानी मौली सूता को बांध लीजिए। चंदन तिलक लगा लीजिए। आसन शुद्धि कर लीजिए। एक छोटी सी कलश मिट्टी और बालू की चौकोर बनाकर उस पर जौ के दाने डालकर उस पर कलश लाल वस्त्र से स्वस्तिक लिखकर उसमें जल और सर्वौषधि भर के पंचपल्लव डाल के उस कलश के ऊपर चावल अथवा जौ रख कर कलश की ढक्कन में एक नारियल लाल सूता में, लाल वस्त्र में रख दें और
अपनी पूजा की चौकी पर पूजा के कोई मूल स्थान जहाँ हो वहाँ वेद माता गायत्री की पंच दीप वाली प्रतिमा, पंच छवि वाली प्रतिमा, जिसमें गायत्री माता, गुरु माँ पिता, दादा गुरु महाराज सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा और ज्ञान मसाल हो, ऐसी गायत्री प्रतिमा गायत्री परिवार वालों के लिए अवश्य है। लेकिन जो गायत्री परिवार के नहीं हैं, जो गायत्री परिवार से अलग बिलोंग करते हैं, वो सिर्फ भगवती गायत्री को ही रखें। जिनके अपने अपने अलग गुरु हैं वो नहीं। जो हमारे गायत्री परिवार में आते हैं उनके लिए ये देव स्थापना वाला प्रतिमा, जिसमें मैंने जो कहा, उन्हें लाल या पीले वस्त्र पर रख लें। अब बैठ जाएं आसन पर। आसन शुद्धि करके, आसन शुद्धि के लिए पृथ्वी पर जल छिड़के। ओम पृथ्वी त्वा गिरता का देवी त्वं च विष्णु नाम गिरता त्वं च धारया माँ देवी पवित्रम करो चासनम कहकर शुद्ध शुद्धि का वस्त्र का आसन बिछा लें और बैठ जाए। बैठ जाए पालथी मारकर, सुखासन हो या पद्मासन हो, जो भी आपसे आसन बन सके उसमें बैठ जाए। उसके बाद अपनी दाएं ओर पीतल के लोटा में जल भर के उसमें आम्र पल्लव रख दें, आचमनी वगैरह पंचपात्र रख लें। हाथ में पुष्प ले लें और उसको डालकर जल में अक्षत वगैरह देकर ढक लें और भावना करें कि इसमें सातों नदियां आ रही है। गंगे च जमुनी च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी सप्त नद्यां अत्रा गच्छ इदं तिष्ठ कहकर उसमें आवाहन करें। माथे पर जल छिड़क लें। गंगे च जमुनी च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिनम सनिंध्य कुरु। उसके बाद फिर पुनः जल छिड़के इस मन से ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्था गतो पिवाय अस्मृत पुण्डिकाक्षा सा वायभ्यंतर स्तुति। उसके बाद 3 बार गायत्री मंत्र से आचमन कर लें। या आपके पास पुस्तक हो दैनिक साधना का तो ओम अमृतोपस्तर्मसि स्वाहा, ओम सत्य श्री में श्रयताम स्वाहा, ओम सत्यम श्री स्वाहा या ओम माधवाय में ऋषिकेशाय नमः गोविंदाय नमः। 3 प्रक्रिया में कोई भी 3 आचमन कर लें। उसके बाद गायत्री मंत्र हाथ में लेकर शिखा में स्पर्श करें, शिखा को बांध लें 3 बार गायत्री मंत्र पढ़कर। और साथ में ये मंत्र भी अगर याद हो या किताब हो आपके पास, ओम छिद्रोपणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरुस्मी। उसके बाद दोनों आंखें बंद करके अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। इस ढंग से दाएं नासिका से लें। अगर आपका दाएं नासिका चल रहा हो तो दाएं से लें, अगर बायां चल रहा हो तो बाएं से लें। रोक कर रखें, उसके बाद इससे लें, फिर रोक कर रखें, उससे लें। ऐसे करें या दोनों नासिका से एक बार ऐसे खींचे। ऐसा 3 4 5 बार कर लें। मंत्र ओम भू ओम भुवा ओम स्वाहा ओम महा ओम जना ओम तपः ओम सत्यम ओम तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम आपो जीवतो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। ऐसा कह के इसे प्राणायाम करते हैं। उसके बाद 5वें नंबर है न्यास। न्यास कहते हैं गायत्री की शक्ति को इन अंगों में धारण करें। इन अंगों की पवित्रता आरोग्यता बनी रहे। बाएं हाथ में जल लें, दाएं हाथ के 5 अंग से बाएं से दाएं के ओम बांग में, आशस्तु मुक्कोम नसोर में, नासिका को अक्षरों में, चक्षुरस्तु कर आँख को, कर्म में श्रोतमस्तु कान को, ओम बाहों में बलमस्तु बाह को, मूर्वों में ओजस्तु दोनों जंघा को, मरिष्टानि मिंगानी तनुम ससंतु दोनों हाथ समस्त शरीर पर स्पर्श कर ले और भावना करें कि समस्त शरीर पवित्र हो गया, गायत्री मंत्र की युक्त हो गया। उसके बाद चंदन धारण करें। चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। जगोपहित मैंने शुरू में ही बता दिया, ऐसे इसके बाद नंबर आता है, लेकिन जब नवरात्रि करना है तो पुराने जनेऊ को शुरू में ही त्याग कर ही आसन ग्रहण करें, तो इसलिए शुरू में बता दिया। जगोपहित का स्पर्श करने, इस वक्त मंत्र पढ़ने, जल से जगोपवीत का स्पर्श करते ओम जगोपवीतम परमं पवित्रम आयुष समग्रम प्रतिमंज शुभ्रम जगोपवीतम परमस्तु तेज। पृथ्वी पूजनम आसन का मंत्र बता दिया है। पृथ्वी पर जल छिड़के। पृथ्वी त्वा घृता लोका देवी त्वं विष्णुना घृता त्वं सुधारे माँ देवी पवित्रम कुरुचासनम। ऐसा कहकर अब इतना पूजा ये आपकी पूजा हो गया। कहते हैं उपासना उसे कहते हैं जो देवताओं के पास बैठना हो। तो हम जिसके पास भी बैठते हैं हमें उसके जैसा गुण आना चाहिए। हम देवता की पूजा करते हैं तो सर्वप्रथम हमें अपनी पूजा करके
देवतुल्य बनना चाहिए, स्वयं ईश्वर के समान बनना चाहिए। इसलिए सबसे पहले अपनी पूजा करने का विधान है। अब आइए देवता का पूजन करें। हाथ में अक्षत पुष्प जल लेकर देवताओं का आवाहन करें। देवता के आवाहन से पहले गुरु आवाहन बताया गया, अपने गुरु का ध्यान कर लें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः कहकर गुरुदेव का आवाहन करें। हमारे गायत्री परिवार के हैं तो गुरुदेव गुरु माता जी दादा गुरु सबका समन्वित ध्यान करते हुए आवाहन करें। अन्य परिवार के हैं तो अपनी गुरु का गायत्री सबकी देवी है, चाहे जिस गुरु के शिष्य हैं। अब आइए गायत्री आवाहन करें। हाथ में जलक्षत पुष्प वैसे ही लेकर आवाहन करें। आया तो वर दे देवी त्रक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंद सा माता ब्रह्मयोनि नमस्तुते। इस तरह से गायत्री का आवाहन करें। हिंदू संस्कृति में पंच देवताओं की आवाहन है, आप कर भी सकते हैं, नहीं तो ध्यान कर लें। पहले गणेश, पहले इष्ट देव तो बता दिया गायत्री की जिनकी ये अनुष्ठान कर रहे हैं। उसके बाद अब पंचदेव की पूजा करनी होगी। गणेश का, शिव का, सूर्य का, देवी का और विष्णु का। आदित्यम गन्नाथम च देवी रुद्रम च केशवम पंचदेवत्तमित्युक्तम सर्वकर्म सुपूजिते कहा गया। पांच देवों की पूजा हर कर्म में की जाती है। पंचदेवों का पूजा कर ले, आवाहन कर ले। उसके बाद समस्त देवगणों को एक बार स्नान कराएं आम्रपल्लव से या आचमनी से। उसके बाद सभी को चंदन तिलक लगाएं, रोली चंदन जो भी हो। उसके बाद अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप नैवेद्य लगाएं, शुद्ध घृत का दीपक जलाएं जब तक आपकी मंत्र चल रहा हो। उसके बाद क्या करें सो ध्यान दीजिए। सबसे पहले गायत्री का ध्यान करें। ध्यान का अक्षर ध्यान का 52 श्लोक है। ऐसे वर्णास्त्र कुंड का हस्तम में बहुत कम श्लोक है, उससे शक्ति ध्यान करते हैं। फिर गायत्री मंत्र का कवच है, शक्ति कवच या मंत्र कवच, जो भी आपको याद है पढ़ें, नहीं याद है तो बस आगे बढ़ें। गायत्री के जप के लिए तुलसी का माला उठा लें, माला को जल से स्पर्श करा दें, चंदन रोली लगा दें। माँ माले उसमें ओम लगाकर ओम माँ माले महामाए चतुर्वस्ते ऐ देवी नमस्तुते तो माले सर्वदेवानाम चतुर्वर्ग एक मंत्र से माला का आवाहन करके गायत्री मंत्र जाप करें। 15 माला सुबह, 15 माला शाम। उसके बाद सापोद्धार मंत्र अगर आता हो तो करें, नहीं तो भावना करें। हे गायत्री माँ, आप वशिष्ठ, विश्वामित्र और ब्रह्मा 3 का साप लगाओ, उन सापों से मुक्त होकर हमारे मंत्रों को सिद्धि दें। हर देवी देवता को ऋषियों ने किलित कर दिया है ताकि इसका कोई दुरुपयोग न कर सके, परंतु साधकों का साधना करने से वो किलन उत्किलित हो जाता है, मुक्त हो जाता है। मंत्र दे दिया गया है, लेकिन जिन्हें मंत्र नहीं आता है वो भी ना समझे कि हमें सिद्धि न मिलेगी। ऐसी कोई बात नहीं, भावना शुद्ध होगी, सिद्धि मिलेगी। उसके बाद गायत्री चालीसा या गायत्री स्तोत्र का पाठ करें। उसके बाद गायत्री माता का जयति जय गायत्री माता से आरती करें। अपना परिक्रमा करें, विसर्जन मंत्र बोलें। सूर्य भगवान को लाल पुष्प, अड़हुल का या लाल कनेर जो भी आपके पास हो या गुलाब आदि जो भी हो, उससे सूर्यदेव ओम सूर्यदेव सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपमा भक्त्या गृहणार्दम दिवाकर करके सूर्य को अर्घ अर्पित करके आपकी एक समय की साधना पूरी, यानी सुबह की साधना। इन्हीं सारे विधानों से आप संध्या काल की साधना कर सकते हैं। त्रिकाल साधना का भारतीय संस्कृति में महत्व है। प्रातःकालीन साधना सुबह ब्राह्म मुहूर्त से सुबह 8 बजे तक, दोपहर कालीन साधना 12 बजे से 3 बजे के बीच, संध्याकालीन साधना 4 बजे से 7 बजे शाम तक। त्रिकाल अगर आप करते हैं तो 30 माला प्रतिदिन, 10-10 माला सुबह दोपहर शाम। द्विकाल अगर करते हैं, ज़्यादातर लोग को दोपहर में समय अवकाश नहीं होता है, इसलिए सुबह शाम करते हैं। 15 माला सुबह, 15 माला शाम, अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। तो बंधुओं, ये हुई आपको 24,000 की गायत्री मंत्र अनुष्ठान की रूपरेखा विधि। सबका किताब पुस्तक गायत्री परिवार से मिलता है। गायत्री परिवार के गायत्री अपने निकटतम गायत्री शक्तिपीठ में गायत्री चालीसा, गायत्री की दैनिक साधना, गायत्री का अग्निहोत्र साधना, छोटी छोटी
कम कीमत की पुस्तकें सबके लिए उपयोगी है, जिसमें हिंदी संस्कृत में सब कुछ तोड़ तोड़ कर बताया गया है। आसानी से कम जानकारी वाले लोग भी पढ़ सकते हैं, खरीद लें। जो गायत्री परिवार से नहीं बिलोंग करते हैं उनके लिए भी अन्य विद्वानों की अपनी अपनी गीता पृष्ठ गोरखपुर से या अन्य पब्लिकेशन की गायत्री अनुष्ठान विधि किताब खरीद लें। मैं गायत्री परिवार का हूं, परंतु आपके ऊपर कोई जबरन थोपता नहीं हूं कि आप भी गायत्री परिवार बन जाओ। यह हमारी संस्था एक विशिष्ट संस्था है। हमारा मन भाया औरों को भी मन भाए, अच्छी बात है, परंतु जिनका मन न भाई मुंडेर मुंडेर मतिर्भिन्ना, अनेक पंथ अनेक है, सबको जाना बस एक ही जगह है, इतना तो जरूर है। चाहे जैसे भी जाओ पहुँचे हुए एक जगह ही, गायत्री के गोद में। परंतु करो तो गायत्री साधना, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आप शुरुआत तो करो। कुछ अगर आपको मुझसे बात करने की इच्छा हो कि समझ में ना आए तो मार्गदर्शन के लिए हम हमेशा आपके लिए प्रस्तुत हैं साधना काल के बाद, क्योंकि जिस वक्त साधना में रहेंगे हम कॉल नहीं उठा पाएंगे, परंतु आप बार बार तंग नहीं करना। आपके नंबर को पाकर मैं बैक कॉल जब फुर्सत में अवकाश में रहूँगा तो कर लूँगा। मेरा नंबर इस प्रकार से सिर्फ एक बार रिंग करना, वरना अनेक बार में मैं चिढ़ गया, डिस्टर्ब हुआ तो कॉल नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मुझे डिस्टर्ब ना करने की कोशिश करें। मैं साधना में हमेशा व्यस्त रहता हूँ। एक बार कर दोगे, बैक कॉल मैं खुद कर लूँगा। तो ध्यान से नंबर नोट करो, 620 287 1893 6202871893। सबको गायत्री माँ 1893 सबको गायत्री माँ मनचाहा वरदान दे। बस इन्हीं शुभकामना के साथ गायत्री लघु अनुष्ठान के विधि विधान के साथ मैं आज की बातें यहीं संपन्न करता हूं, और आशा करता हूं कि हमारे द्वारा बताए गए इन साधना पद्धति से आप सभी लाभान्वित होंगे, और साधना के बाद अपनी सफलता की एक सूचना हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दें कि आपकी बताई साधना से मुझे ये फ़ायदा हुआ है। देखो, पुत्र मिले, धन मिले, गाड़ी मिले, बंगला मिले, न मिले, दुनिया का लौकिक सुख है, भौतिक सुख, लेकिन तेरी साधना निरर्थक नहीं जाएगी। असीम साधना मिलेगी, तन मन में एक अजीब स्फूर्ति मिलेगी, सही विशिष्ट ऊर्जा से ऊर्जान्वित बनोगे। ये तो इसकी 100% गारंटी है। बाकी भौतिक साधना तेरे भाग्य में लिखा होगा तो जरूर मिलेगा, नहीं लिखा होगा तो फिर प्रभु तेरे पूर्व कृत प्रारब्ध के अनुसार ही उस दोष को मिटा सकेंगे तो मिटाएंगे, अन्यथा जरूर देंगे। बस हरि ओम।